फरवरी के आईपीओ सीरीज में एक और आईपीओ जुड़ गया है और इस आईपीओ का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केट में बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि एयू, इक्विटास, उत्कर्ष। ऐसे में एक और बैंक एंट्री ले रही है आईपीओ के द्वारा और इस बैंक का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए देखते हैं बैंक के बिजनेस के बारे में, उसके वैल्यूएशंस के बारे में। आपको क्या इस बैंक के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या फिर लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें करते हैं आगे वीडियो में। टोटल आईपीओ की साइज 570 करोड़ है, जिसमें से 462 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 108 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी कि 462 करोड़ सीधा सीधा बैंक के पास जाएगा अपने आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स को पूरे करने के लिए। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो गया है 7 फरवरी को और 9 फरवरी तक चालू रहेगा। रिटेल कोटा 35% का है, प्राइस बैंड 393 से 414 है और लॉट साइज 36 का रहने वाला है। प्री आईपीओ का पी और पोस्ट आईपीओ का पी दिया गया है और ये पीयू देख के बाकी जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसके सामने कंपेयर करते हैं तो अपन को पता चलता है कि इसका वैल्यूएशन इन्होंने थोड़ा रीजनेबल रखा है। यानी कि शायद थोड़ा निवेशकों के लिए या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके लिए प्रॉफिट की संभावना इन्होंने छोड़ी है। कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 2006 से की और मार्च 2008 में इन्होंने अपने आप को एज ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड करवाया और मार्च 2018 से आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेके वो आज तक अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर डिपॉजिट साइज के एयूएम की बात करें तो पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्लस्टर में इनका रैंक 4th आता है, यानी कि अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है। कंपनी ज़्यादातर एमएसएमई लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, लोन्स अगेन एफडी, टू व्हीलर और गोल्ड लोन में ऑपरेट करती है। ये अनसिक्योर्ड लोन्स भी देती है माइक्रो छोटे छोटे बिजनेस को और एग्रीकल्चर और अदर ग्रुप लोन्स में। बेसिकली कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट ये है कि वो अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना चाहती है और इसी के लिए जो शेयर कैपिटल का पार्ट है टीएल1 में उसको बढ़ाना चाहती है, जो भविष्य में फ्यूचर में आगे कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी उसको फिलअप करने के लिए, उसको मीटअप करने के लिए आईपीओ लाया गया है। कंपनी के कुछ केपीआईज हैं, की इंडिकेटर्स हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कंपनी ने 2021 से लेकर 2023 तक अच्छा खासा डिपॉजिट में सालाना सीएजीआर 15.16% के हिसाब से ग्रोथ किया है। जो एडवांसेस दे रहे हैं, जो लोन्स दे रहे हैं, उसमें सीएजीआर 23% अप्रोक्स इतना इन्होंने ग्रोथ दिखाया है और उसमें से भी जो सिक्योर्ड एडवांसेस है वो अराउंड 40% जितना है। कंपनी का ग्रॉस एनपीएल लास्ट ईयर यानी कि 2023 का 2.44% है और नेट 0.87% है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कंपनी के फिनेंशियल फिगर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है। कंपनी ने कोई खास इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट उनका प्रॉफिट कुछ बड़ा है, पर अभी भी जो इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट अभी भी इतना बड़ा पिक्चर नहीं दिखा रहा है। मार्केट में बाकी की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके यहाँ पे फिगर्स, जो एनपीए के और रेशियोज के फिगर्स रखे हुए हैं ताकि आप सबको पता चले कि क्या ये कंपनी का जो फिगर्स हैं वो बाकी कंपनियों की तरीके से अच्छा है, बुरा है, या और भी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं रादर टू अप्लाई ऑन दिस आईपीओ। सो बेसिकली यहाँ पे ग्रॉस एनपीए देखें तो सबसे कम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है और नेट एनपीए की बात करें तो वो 0.09 से उस जीवन का सबसे कम है। बेसिकली कारा रेशियो है, जो कारा रेशियो यही है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आरबीआई के अनुसार मिनिमम सब बैंक का 15% तो होना ही चाहिए और 50% से जितना ज़्यादा उतना वो बैंक की अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है जो अपने रिस्क असेट्स को मैनेज करने में काम आती है। और कासा रेशियो दिया गया है, जो भी सबसे ज्यादा जिसका होगा वो कम कॉस्ट पे अपना फंडिंग उठाएगी और अच्छे रेट पे वो लोन दे सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कासा रेशियो भी कहीं ना कहीं बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उसके मामले में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का इतना नहीं है। पर फिर भी कंपनी जो अपने वैल्यूएशन पे आ रही है, बुक वैल्यूएशन पे 1.28%, 1.2 टाइम्स है अपने बुक वैल्यू से, यानी कि वो इतना सारा ज़्यादा वैल्यूएशन भी नहीं मांग रही है कंसिडरिंग कि उनका
बाकी जो कंपटीटर्स हैं उसके साथ अगर उनका जो वैल्यूएशन मैच करे तो वो काफ़ी कम है, और इसी की वजह से शायद लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको ये अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी कहीं 20 से 22% के बीच में है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर फिर भी मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम से कुछ नहीं होता। बट फिर भी आप बताइए आपको कैसा लगा ये पूरा एनालिसिस, क्या आप अप्लाई करेंगे या नहीं, आप क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।